और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी क्या कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। राजस्थान का प्रत्येक कार्यकर्ता हनुमान बनकर काम करेगा। अध्यक्ष जी, बड़ी संख्या में आपके निगम में काम करने वाले जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनको आपने बुलाया, सम्मान किया। आपको लगता है कि जो डाउन प्रोडक्ट्स हैं उनको साथ लेकर चलने से पार्टी की एक इमेज बिल्डिंग होती है और आप हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली निश्चित रूप से आप देखिए कि पिछले कालखंड में देश भर में अनेक सरकारें आई, लेकिन ये पहला अनुभव होगा 60 वर्ष में जितने बैंक में खाते नहीं खुले उतने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने पिछले 9 वर्षों में खोले हैं। जितने 60 वर्ष में गैस के कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला कनेक्शन, जितने काम नहीं उतने 9 वर्ष में हुए हैं। और डायरेक्ट डिलीवरी हुई है। लोगों को कहा कि हमारे हक का पैसा आज भारत सरकार सीधे हमारे खाते में भेजती है। जब भी कोई संकट आता है, चाहे पैंडेमिक हो चाहे और कोई हो, तो उस समय विशेष सुविधा उनको उपलब्ध होती है। आयुष्मान भारत के में हम लोग देखें तो उनको 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो अनेक ऐसी योजना जिससे आम आदमी जुड़ा है। और आप देखिए कि कुंभ के मेले में स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको स्वच्छ और साफ सुथरा किसने किया। देश का पहला उदाहरण होगा जब प्रधान सेवक सभी स्वच्छता सैनिकों का अपने हाथों से पांव धोकर सम्मान करते हो। ये पहला उदाहरण है। तो हम भी एक कार्यकर्ता के नाते सब लोग हम भी गौरवान्वित महसूस करेंगे जो हमारे साथी हैं, हमारे भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज उनको सम्मानित करने का अवसर इस पार्टी कार्यालय में मिला है। आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का दिन है। पार्टी का स्थापना दिवस। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में देश में बादशाही मानसिकता की ताकतों को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया है कार्यकर्ताओं को। आज के दिन राजस्थान में जिस प्रकार की बादशाही मानसिकता के शासन हो रहा है उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प भी हमारे कार्यकर्ता ले रहे हैं। हनुमान जयंती का शुभ अवसर है, पर दुर्भाग्य है कि हनुमान जयंती में इस बार फिर सरकार ने अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय देकर एक बार धारा 144 लगाई, डीजे पर पाबंदी लगाई। हनुमान जी के गुणगान पर जो सरकार ऐतराज़ कर रही है उस सरकार का अध्ययन भी भारतीय जनता पार्टी का हनुमान के रूप में जो कार्यकर्ता उनको मन में संजोए रखता है वही इस सरकार का अध्ययन करेगा। आने वाला समय हमारे सब के लिए संकल्प का समय है। और आज के दिन हम सब लोग इस कांग्रेस कुराज को, जिसने वोट की फसल काटने के लिए पूरे राजस्थान को सांप्रदायिकता की भट्टी में झोंक दिया, उसको उखाड़ फेंकने का संकल्प है। कमलोत्सव आज प्रारंभ हो रहा है और कमलोत्सव में राजस्थान के सभी बूथों पर कार्यकर्ता संकल्प ले रहे हैं कि वो अपने इस बूथ की लड़ाई पर, खंदक की लड़ाई में इस सरकार को उखाड़ फेंकने में अहम भूमिका निभाएंगे। हमारे नए नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष जी के नेतृत्व में अभी आने वाले समय में जन आक्रोश अभियान के दूसरे चरण के अंदर हम जिलों के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। अभी भीलवाड़ा के अंदर रैली हुई, उसमें भी वाटर कैनन और लाठी चार्ज करने का काम सरकार के लोगों ने किया। उस समय भी हम सिर्फ यही कह रहे थे कि जो इस जिले के लोगों की जनभावना है, ज्ञापन के रूप में जिला कलेक्टर 5 आदमियों का ज्ञापन ले ले, पर उन्होंने जिस प्रकार का छावनी बनाई उस पूरा जिला कलेक्ट्रेट को, आने वाले समय में पुलिस तंत्र से ये सरकार अपने खोए हुए जन आधार को ढूंढने की जो कोशिश कर रही है, इसी का भुगतान इस सरकार को करना पड़ेगा। परीक्षाओं के जो पेपर लीक हो रहे हैं, कल फिर से एमडीएस यूनिवर्सिटी में एक लीक हुआ। देखिए, ये वीक सरकार में पेपर लीक होना एक परिपाटी बन गया। 18 महीनों में 16 पेपर पहले लीक हुए। 400 करोड़ रुपए सिर्फ परीक्षा शुल्क नौजवानों ने दिया और इस सरकार ने एंटी चीटिंग बिल लाकर हमें आश्वस्त किया था और हमने भी इस हाउस में उनका समर्थन किया था। पर उस एंटी चीटिंग बिल के प्रावधानों के अनुसार भी जिस प्रकार पिक एंड चूज कर रही है सरकार, कई केसों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कई केसों में नहीं कर रहे। आज इन माफियाओं की संपत्तियां कुछ मामलों, 1-2 मामलों में जब्त करके और बाकी सबको प्रसाद देने का सरकार काम कर रही है। ये आज राजस्थान में आईपीसी नहीं, इंडियन पैनल कोड नहीं, अब जीपीसी चल रहा है, गहलोत पैनल कोड चल रहा है, जिसके मापदंड 2 अलग अलग है। हम इन सारी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। ठीक है, देख लीजिए, एक और बाइट करनी है। सरकार ने सर्वे करवाया है और उसमें ये है कि जो विधानसभा चुनाव है उसमें गहलोत सरकार ही बन रही है, दोबारा से कांग्रेस सरकार। हालांकि सीटों की जो संख्या 90 से 100 के आसपास आ रही है। ये सर्वे करवाया है और रिपोर्ट भी आ गई है।
उनका सर्वे तो उनके परिवार के और उनकी पार्टी के लोगों से पूछो, वही अच्छी तरीके से बता देंगे। जो ये कह रहे हैं कि जिन वादों के आधार पर हम सरकार में आए उन वादों को हम पूरा नहीं कर पाए, किस मुंह से जनता के बीच में जाएंगे। ये हम तो विपक्षी पार्टी होने के नाते कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी के विधायक, उन्हीं की सरकार के मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, ये तीनों जनता के बीच में भी फ्लोर में भी कहा है कि इससे भ्रष्टाचारी और वादा खिलाफी सरकार, इन्होंने हाउस में कहा है। तो ये निश्चित रूप से है कि जिस सरकार ने अपना जनाधार खो दिया और 4.5 वर्ष सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए काम किया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया, तो कितना ही सर्वे करा दो, उनको अपने अंतर्मन में पता है कि कितने सीटें आने वाली हैं। राजस्थान में जो बीजेपी अंतरकलह की बात थी उस सर्वे में आई है कि उसका फायदा जो है कांग्रेस को मिलेगा। कोई अंतरकल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकमुखी है और एकमुखी है। पूरा हम लोग सब एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। उनको अपना परिवार देखना चाहिए कि कौन किसको नकारा निकम्मा कह रहा है, कौन किसके फ़ोन टैपिंग करा रहा है, कौन किसके जासूसी कर रहा है। तो उनको अपने परिवार पर विश्वास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। बीजेपी ने कोई सर्वे कराया? वो आएगा, समय पर बताएंगे आपको। थैंक यू साहब। तो बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को, और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी यहाँ मौजूद रहे। और देखिए, जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तो राजेंद्र राठौड़ की ओर से गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा गया कि राजस्थान में इंडियन पीनल कोड नहीं बल्कि गहलोत पीनल कोड चल रहा है, सब उन्हीं के मन मुताबिक चल रहा है। और बात कर ली जाए यहाँ सीपी जोशी की, तो उन्होंने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा कि पहले अपने घर का मसला सुलझाएं, फिर दूसरों पर बयानबाजी करें।